जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लेके आ चुका हूं, क्योंकि दोस्तों जब भी कुछ नया करने के लिए जाता हूं तो लोगों को परेशानी होना शुरू हो जाती है। क्या जब आके इस एक साल सवा साल हो गया यूट्यूब की दुनिया में आके साधना सिद्धि अघोरी चैनल, साधनाएं मैंने फ्री बांटी, विधि विधान फ्री बांटा, उसका मंत्र भी फ्री बांटा, तब भी कुछ लोगों को मेरी सोच गलत लगने लगी। उड़ते तीर अपने पे झेलना शुरू कर लिए। उसके बाद कुछ दिन चले जाने के बाद जैसा गुरु का आदेश हो गया कि भाई तुम गुरु दीक्षा दे दो, लोगों का जन कल्याण कर लो। गुरु दीक्षा देने का जब मैंने शुरुआत कर दी, अनाउंसमेंट कर दिया, तब भी ढेर सारे लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई। जो फ्रॉड लोग हैं उन लोगों को, मैं ये नहीं कहता हूं कि अच्छे लोग जो ईमानदार सच्चाई के साथ काम करते हैं उन लोगों को नहीं, फ्रॉड लोगों के बारे में बोल रहा हूं। जो फ्रॉड लोग थे उनको तकलीफ होना शुरू हो गई, यहां तक कि फोन करके मुझे मारने की धमकी भी दे दी। कल का सूरज नहीं देखेगा वगैरह वगैरह। वो पिछला वीडियो डाला है, गुरुजी को मारने के लिए धमकी दे दी। क्या अभी तीसरी अच्छाई करने जा रहा हूं, लोगों को शक्ति ट्रांसफर देने के लिए जा रहा हूं, तो यहां पर भी समस्याएं बहुत खड़ी हो गई। क्योंकि जब गुरु दीक्षा देता हूं तब लोगों को यहां पे जो अनुभव होते हैं, क्योंकि भीड़ में अनुभव दिला देता हूं, वो देख के शायद उनका भी डर लगने लगा। मुझे फोन कॉल्स आने शुरू हो गए, धमकी भरे फोन कॉल्स आने लगे। अभी डरने की नौबत आ गई यार। इतने भयानक भयानक फोन कॉल्स आ रहे, इतने खतरनाक धमकियां मिल रही है, क्या करूं। नहीं, ये फोन कॉल्स के ऊपर मैं जो आए हैं उनका वीडियो अलग से बना दूंगा। एक छोटा भाई नाराज है, क्या उसकी थोड़ी सी नाराजगी दूर कर देता हूं। क्योंकि कहा जाता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है। यहां पे अगर ऐसा मैं 6 लिखा हूं तो इस हाथ के ऊपर अगर मैंने 6 लिख दिया तो मुझे 6 नजर आ रहा है, मगर सामने वाले को 9 नजर आता है। क्या ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि कुछ उन्होंने 1-2 वीडियो बना के मेरे पे डाल दिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, जाने दो बोल दिया। मुझे क्या करना है भाई। क्या फिर उनके एक शिष्य का मुझे फोन आता है कि भाई आपने हमारे गुरुजी के बारे में ऐसा क्यों बोला। मैं हैरान परेशान हो गया। मैं किसी गुरुजी का नाम लेके बात नहीं करता हूं, किसी का चैनल का नाम लेके बात नहीं करता हूं। मैं जो है सच्चाई बताने की कोशिश करता हूं। तो मैंने उस शिष्य को बता दिया, साधक को, कि भाई किस गुरु के बारे में मैंने कुछ कहा है तो कृपया मुझे बता दीजिए, तो मैं जो भी डाउट है क्लियर कर दूंगा। तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट चैनल का मुझे भेज दिया, इस गुरु के बारे में आपने बता दिया है। चलो ठीक है, मैंने उनको दोबारा कॉल किया कि भाई उनका चैनल का मुझे नहीं चाहिए। मैंने जो वीडियो बनाया है जहां पे आपको दर्द हुआ है आपके गुरु के बारे में, मैंने कुछ उल्टा सीधा बात की है। क्योंकि साजिक है दोस्तों, जो अपने गुरुवरे के ऊपर ईमानदारी, श्रद्धा, भक्ति भाव रखते हैं, अगर उनके गुरु के बारे में कोई अनाप शनाप बोलेगा तो उनके शिष्यों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। आपने 2 दिन पीछे का वीडियो देखा ना, कि मेरे जो बसवराज जवड़ी मठ शिष्य 72 साल के हैं, मैं गुरु दीक्षा देते वक्त तो मेरे बाजू में खड़े हो गए थे।
तो एक रिस्पेक्ट रहता है, एक आदर रहता है। तो मैंने उस साधक को बोल दिया, भाई वो प्लीज कृपया मैं कौन सा वीडियो बनाया हूं वो मुझे भेज दीजिए। तो ऐसे ही उनके हमारी बातें हो गई। जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर हो गया हम दोनों में, वो साधक में और मेरे में हो गया। शायद छोटे भाई का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो गया। तो मैंने देखा कि भाई वो वीडियो क्यों बनाया है, क्या वजह है, रीजन क्या है। मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद सामने आ गई कुछ गलतियां। देखो, मैं किसी के चैनल के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं किसी के काम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, मैं किसी के बीच में आड़ा नहीं जाता हूं। मेरी किसी से जातीय दुश्मनी बिल्कुल नहीं है, ना खानदानी है, ना जाति है, ना आध्यात्मिक है, ना तांत्रिक है, ना कोई भी दुश्मनी। या यूट्यूब चैनल के ऊपर तो कोई दुश्मनी मेरी नहीं है। मैं जो बताता हूं सच्चाई बताता रहता हूं। उड़ते तीर रहते हैं, खुद ब खुद कुछ लोगों ने ले लिया तो उसमें मेरी भाई गलती क्या है? मेरी गलती क्या है बताइए। सच्चाई बताना भी आज के दुनिया में गलत हो गया। क्या होता है, शुरुआत छोटे भाई आपने की थी। क्लियर बता देता हूं, शुरुआत आप लोगों ने की थी, मैंने तो कोई नहीं किया था। मैं तो आपके चैनल का नाम भी नहीं जानता था। क्या कमेंट्स आके गलत गलत डालते थे आप लोग, जैसे चाहिए वैसे कमेंट डालते थे। जब हमारा कमेंट बॉक्स ओपन था तो मैंने भी बहुत बार देखा। तो चलो, गंदगी में पत्थर मारने से अच्छा है कमेंट बॉक्स ही बंद कर दिए। मैंने कमेंट बॉक्स बंद कर दिया। उसके बाद छोटे भाई आपने वीडियो कुछ बनाए, उसमें माता का मंत्र का अपमान भी आप लोगों ने किया। क्रीम क्रीम क्रीम, न जाने कहां से ये ऐसे मंत्र उठा के लाते हैं, दुनिया को बेवकूफ बना, ऐसा कुछ तो आपने आपके वीडियो में, पुराना वीडियो है, आप जरा देख लेना छोटे भाई। क्या फिर भी मैं, जाने दो भाई, छोटा भाई है, अपने को क्या करना है, मेरे वजह से उनको कुछ तकलीफ हुई होगी करके मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या क्योंकि दोस्तों वो मंत्र ऑलरेडी गूगल पर भी है। हाँ, मैं ये समझ सकता हूं कि उनके किसी चेले ने बनाया हुआ है, साधक ने बनाया हुआ है, शिष्य ने बनाया, उसको पाप बेचारे को ज्ञान नहीं होगा, तो ऐसा समझ के मैंने छोड़ दिया। क्या ऐसा ही करते। कुछ दिनों के बाद मेरे कोई शिष्य उनके पास चले गए। ओ, कहते हैं ना शॉर्टकट रास्ता, शॉर्टकट मारने के जरिए से। देखिए, इंसान करेगा क्या जब मजबूरी अगर रहेगी, सर के ऊपर कर्जा है, फैमिली की जिम्मेदारी है, तो मैं तो बोलता हूं भाई मेहनत करना है तो आना है। बगैर मेहनत के तो यहां पे मेरे पास तो रिजल्ट नहीं मिलता है। भले मैंने गुरु दीक्षा में भी कहा है, साधनाओं में भी कहा है और शक्ति ट्रांसफर के वीडियो में भी कहा है दोस्तों, बगैर मेहनत के मेरे पास कुछ नहीं मिलता। तो मेरे एक 6-7 शिष्यों को उनका अच्छा लगा, उनके पास चले गए। हर एक की आजादी है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही गुरु बना के लिया तो उसी के ही कदमों में रहना चाहिए दब के। नहीं भाई, जैसा हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश के लिए टीचर अलग था, मैथ्स के लिए अलग था, हिंदी के लिए अलग था, भूगोल इतिहास के लिए अलग था, अलग अलग टीचर थे। तो तंत्र की दुनिया में भी अलग अलग गुरु बना के ले सकते हैं। मुझे कुछ बुराई नहीं लगा, जाने दो, बोला जा रहे, प्राप्त होने दो, मशान काली माता करे उनको सिद्धियां प्राप्त होने दो, ट्रांसफर ले रहे तो अच्छी बात है, मिलने दो। क्योंकि तब मैं ट्रांसफर नहीं देता था ना, क्या, क्योंकि गुरु की आज्ञा के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, गुरुजी शॉर्टकट कोई रास्ता है तो बता दीजिए। बता, मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास शॉर्टकट कोई भी नहीं है करके मैं सीधा ही बता देता हूँ। तो उनके मजबूरी के साथ वहां पे चले गए। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, नादान होते हैं,
क्या उन्होंने वहां पर भी मेरा मजाक उड़ा दिया। गए 26,000 ले लिया, 5 मिनट बिठा दिया और रक्षा कवच हाथ में निकाल के दिखा रहे हैं, ये रक्षा कवच दे दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और तुरंत भेज दिया। यहाँ तक कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं ब्रांडेड टी शर्ट उतना ही लेके बैठता हूँ जो मेरे प्यारे शिष्य मुझे लेके आते हैं, जो कम कीमत वाले रहते हैं तो ऐसा फेंकता हूँ करके। मैंने आज तक वैसा नहीं किया। आज देखिए इस पर भी मैंने बहुत ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, ये मेरे शिष्य ने दिए हुए हैं, प्यार से दिए हुए। मैं प्यार से दिए हुए तोहफे को कभी भी ठुकराता नहीं हूं। क्या तब भी अलग अलग तरीके से उन्होंने वीडियो मेरे पे बना दिया। छोटे भाई शुरुआत आपने की, क्या शुरुआत आपने की। देखिए अगर छोटी सी चिट्ठी अगर रहती है ना, उसको बार 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 आप तकलीफ दे रहे हो, भले उसके सामने इतना बड़ा दैत्य के जैसा इंसान रुका रहता है, थोड़ी सी तो काटेगी ना। काटेगी कि नहीं काटेगी? आप अगर सोच रहे हो कि आप एक दूसरे गुरु के बारे में उल्टा सीधा बातें करोगे तो आपको चलेगा, मगर जिसके बारे में उल्टा सीधा बात कर रहे हो अगर एक ही बात उसने कर दी थी तो भाला चुभेगा। ये कैसा न्याय है छोटे भाई आपका? ये तो अन्याय हो गया ना। अगर आपको भाला चुभा के लेने से तकलीफ होती है तो दोस्तों दूसरों की इसमें उंगली मत करो। आप उंगली बिल्कुल मत करना, फिर क्यों सामने वाला आपको भाला चुभाएगा? बताओ। आप सच्चे हो ना, ईमानदार हो ना, मेरी तरह सामने यूट्यूब में आके बात कर रहे हो तो क्यों घबराते हो भाई? क्यों घबराते हो? अगर आप सच्चे हो तो, ईमानदार हो। देखो हम लोग एक स्कूल चला रहे हैं, आप भी चला रहे हो छोटे भाई और मैं भी चला रहा हूं। क्या इस स्कूल में ऐसा नहीं है कि 100 लोग पढ़ने के लिए आ गए हैं, भले 50 लोग आपके पास रहेंगे, 50 लोग मेरे पास हैं। ऐसा नहीं है जरूरी कि वो सभी ही पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर 1 पे आ जाएंगे। भाई कोई नंबर 1 एक ही आता है, नंबर 2 नंबर 3 आता है, कोई सिर्फ अच्छे मार्क लेके पास हो जाते हैं, कोई कटान कटे ऊपर उसमें पास हो जाते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं। भाई आपकी तरफ भी वैसा ही होता है, मेरे तरफ भी वैसा ही होता है। हम एक स्कूल चला रहे हैं, ये एक बात याद रखिए। ना आपसे मेरी कोई जाति दुश्मनी है, ना आपके छोटे भाई मेरे से कोई जाति दुश्मनी है। मैं क्लियर कहता हूं, क्या दुश्मनी है आपके और मेरी? अरे भाई आप लोग बहुत महान हो, बहुत बड़े बड़े गुरु हो जो प्रत्यक्षकरण देते हो। मेरे में वो ताकत नहीं है प्रत्यक्षकरण देने की। मेरे से भी, मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, मेरे से भी बड़े बड़े हाथी, डायनासोर जैसे बड़े बड़े गुरु है। मैं तो एक छोटी सी चींटी के पैर के नाखून के बराबर नहीं हूं भाई, इतना छोटा सा हूं मैं। गलत फहमी हो गई आपको। मेरा इरादा आपको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था। आप मेरे पे बारंबार बारंबार वार कर रहे थे तो मैंने भी एक छोटा सा तीर छोड़ दिया, तो आपको लग गया मैं क्या करूं 1.5 फुटिया की कहानी बता के। तो अगर आप सच्चे हो तो इतना डर क्यों रहे हो? जैसे मेरे शिष्य आपके तरफ आ गए, जैसे मेरे शिष्य आपके तरफ आ गए, मैं ओपन बता रहा हूं ना भाई, उनकी परिस्थिति खराब थी, कुछ तो कोई तो रीजन था, उनको ट्रांसफर चाहिए तो वो आप आ गए। आप महान हो भाई, आप अच्छी दे रहे हो, साक्षात दर्शन दे के दे रहे हो, बहुत महान हो। मेरे पास नहीं था ताकत, गए हैं ले। वैसा ही दोस्त छोटे भाई आपका एक शिष्य मेरे पास आ गया, तुम्हें उस शिष्य को आभार मानना था उस शिष्य का। आपने उसने जो बयान दिया है, जो बताया है, वो दूसरे गुरु के बारे में बताया है। छोटे भाई एक बात याद रखिए, अगर कोई भी बात किसी की शिष्यों की इसकी उसकी मत सुनिए।
आप स्वयं वो वीडियो एक बार ने 1000 बार देखिए। उसने वो बात दूसरे नोटों की बारिश करवाता है करके ठग लिया है। अरे भाई, आपको तो उसने तारीफ की है, मेरे चैनल पे तारीफ की है भाई। उन्होंने जो वायु रूपी शक्ति दी है आज भी मेरा काम कर रही है। आप विठल भाई की बात कर रहे थे, मैंने वो कोई डिलीट नहीं किया, कटछाट नहीं माना। हाँ, जब वो उठ के आ रहे थे मैंने एक ही बताया था, किसी के चैनल का नाम मत लीजिए, ये मैंने क्लियर करवाया था। हाँ, अभी आप ही एग्री कर रहे हो कि आपके शिष्य आपको फोन करते हैं, आपके पास वक्त नहीं रहता है, फोन का जवाब नहीं देते, आप माफी भी मांग रहे हो। वैसा उनको परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, वो मेरे 4-5 महीने से मेरे कांटेक्ट में थे। मेरे पास भी बहुत बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि शक्ति ट्रांसफर चाहिए, मैं नहीं देता हूं भाई, मेरे पास नहीं है करके बोलता था मैं। मेरे साथ कभी भी वो फोन करते थे, बात करते थे, सब कुछ ये था। बाद में उनको लगा कि भाई जाके यहाँ पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर मुझे गुरु दीक्षा लेना है। आके उस बेचारे इंसान ने गुरु दीक्षा ले लिया। उसने आपके बारे में कुछ गलत मैसेज दिया ही नहीं, आप सही तरह से सुन के लीजिए उस वीडियो को, आपकी उल्टा तारीफ की है भाई। मुझे भी एक साधक बार बार आपके चैनल के बारे में मुझे पूछता था, गुरुजी वहां पे लाइव दे रहे हैं, प्रत्यक्षकरण दे रहे हैं, सच है क्या, क्या है भाई, जाके तू देख ले करके मैं बोलता था। तुझे सही में मिला है तो सच है, जा ना, मुझे क्यों, मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं क्या बताने वाला भाई। हाँ बेटा, तुम अगर मेरा ये वीडियो सुन रहे हो ना साधक, तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत बार बार डालते थे, उनको फोन करके बता देना। मैं बोलता था उनको लाइव आ रहे क्या, आ रहे। उसने एक बार मैसेज और डाला, गुरुजी वो लाइव भी आ रहे, तो बिंदास जाके ले ले बेटा, ऐसा मैंने उसको बताया है। भाई तुम्हारी बदनामी करके मुझे क्या मिलने वाला है बताओ, मैं तो आपको जानता भी नहीं था। मेरे एक भाई है हरियाणा के, उन्होंने आपका लिंक दिया था। आपने जब स्टार्टिंग में मेरे बारे में उल्टा सुल्टा बोला था तो उन्होंने हैंडल किया था, तो मैंने आपको कभी फोन ही नहीं किया। मुझे किसी के लपड़े में बिल्कुल पड़ने के लिए वक्त ही नहीं है छोटे भाई। मैं तो अपना कार्य करते जा रहा हूं, लोगों को सच्चाई बताते जा रहा हूं, साधनाएं सिखाते जा रहा हूं, सही मार्ग दिखाना ये भी क्या जुर्म हो गया, गलत हो गया क्या? शुरुआत आपने की थी तो खत्म हम दोनों मिलके करेंगे यार। लड़ाई करने में क्या है, नाराज हो, नाराजगी छोड़ दो यार। जैसे तुम्हारे शिष्य वैसे मेरे भी शिष्य हैं, ढेर सारे हैं, तुम्हारे भी ढेर सारे, मेरे भी ढेर सारे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे सभी शिष्यों को रिजल्ट आ गया। स्कूल चला रहे हैं ना। देखो भाई, कांच के बंगले में रह रहे हैं और दूसरे के घर के ऊपर पत्थर मारोगे तो क्या होगा? कांच का बंगला है, उसमें रह रहे हो और दूसरे के घर के ऊपर पत्थर मारोगे तो उसने एक पत्थर मार दिया तो पूरा बंगला फूट जाएगा ना। तुमने मुझे अच्छी बात कही कि भाई तेरी मेरी कोई जातीय दुश्मन नहीं है, खत्म करना है खत्म कर दो, निभाना है, तुमने भी बोला है निभाना है। अरे निभा के करोगे क्या यार? क्या लाभ होगा बताओ दुश्मनी करके? तुम्हें क्या लाभ है और मुझे क्या लाभ है? क्या लाभ होगा बताओ? दुश्मनी से किसी का अच्छा हुआ है क्या? भाई तुम ब्रांड हो यार, ब्रांड हो तुम। अपना ब्रांड बढ़ाने के बारे में सोचो। हर एक बड़ा बड़ा ब्रांड वाला इंसान क्या करता है? अपने ब्रांड को कैसा मैं और मजबूत बनाऊं, और मजबूत बनाऊं, इसका मार्केटिंग और कैसा करूं, इसका प्रचार और कैसा करूं, उसके बारे में सोचता है। ये झगड़ा, ये प्रॉब्लम्स, इसके बारे में कभी भी नहीं सोचता है। तो इस कान से सुनता है, इस कान से छोड़ देता है यार।
मेरा भी वही है, मेरा एक ही है, मुझे आगे जाना है, मुझे लोगों को सही रास्ता दिखाना है। साधना क्या है, यह सही समझा के बताना है। क्या भाई उसमें मेरे बॉडी का क्या लेना देना है यार। ये देखो 18.5 इंच के है बाइसेप मेरे, 12-6 इंच के नहीं, 18.5 इंच के, आके माप ले लेना। भाई इतने ढेर सारे शिष्य बना रहा हूं, उनको सर्विस भी देता हूं, उनको मार्गदर्शन भी देता हूं, और उनका पूरी जिम्मेदारी उठा के लेता हूं, उनका बोझा सब रहता है। क्योंकि तामसिक साधनाएं जब करते हैं ना तो शरीर बहुत फिट होना रहता है, इसके लिए जिम वगैरह करता हूं यार। हर कोई देखो, पिछली बार वो गंजा महाराज भी मेरे बॉडी के पीछे ही भाग रहा है। भाई मुझे दिखावापना नहीं आता है, सीधा बोलो, ये लंबी लंबी दाढ़ी, ये जटाएं, ये रुद्राक्ष, ये ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं आता यार। मैं एक सीधा साधा इंसान लाइफ जीना चाहता हूं। एक टी शर्ट 3/4 डाल के पूरा गांव घूम के आता हूं भाई। मेरी लाइफ है, मुझे कैसा जीना है मैं जीऊंगा भाई। कोई मुझे और दूसरा कोई बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक्सरसाइज करूं या ना करूं वो मेरी मर्जी है यार। मेरे दरवाजे, जैसे मेरे गुरु के लिए, मेरे जो गुरु है श्री मंजुनाथ पाटिल जी, उनके दरवाजे हर एक धर्म के लिए खुले हैं। वहाँ पे हिंदू भी शिष्य बनता है, मुस्लिम भी शिष्य बनता है, ईसाई भी बनता है, हर एक धर्म का उनका शिष्य है। मुझे मेरे गुरु ने वही सिखाया है, भाई इस दुनिया में सिर्फ 3 ही जाति फॉलो करो, एक जेंट्स, एक लेडीज, एक अर्धनारेश्वरी, बाकी किसी का ये मत करो। जो भी तेरे दर पे आया उसको सिखा दे, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन हो, कोई भी हो भाई। आप भी अच्छा काम कर रहे हो, मुझे खुशी है आप लाइव आ रहे हो। अभी जो मैं नहीं कर सकता हूं वो आप कर रहे हो, प्रत्यक्षकरण दे रहे हो भाई। हाँ, तुम ये भी बता सकते हो भाई उनकी विद्या अलग है, मेरी विद्या अलग है, उनके जो नियम रहेंगे वो आप लोग फॉलो करो। सीधा ही बोलते हो ना, जिनको हमारे अच्छे नियम लगते हैं तो हमारे पास आ जाओ, हमारे तो नियम ऐसे ऐसे है, तुम खुद ही बोलते हो जिसको मेरे पास आना है आ जाओ, और ना दूसरे के पास किधर भी चले जाओ। अच्छी बात है ना, इसी के ऊपर तो लगता है आप सच्चे इंसान हो। तो सच्चे इंसान किसी में उंगली नहीं करते हैं, किसी के इसमें उंगली नहीं करते हो भाई। तो आप भी मेरे में उंगली मत करो। आप करना छोड़ दोगे तो मैं क्यों करूंगा उंगली, बताओ। आपने बोला आप सच्चे सनातनी हो, काली माता के सच्चे बेटे हो, फोन करो। मैंने फोन भी किया, आपने रिसीव नहीं किया। मैं समझ सकता हूं, अगर आप आपके शिष्य के फोन रिसीव नहीं कर सकते हो तो आप कितने बिजी हो, तो मेरा कहां से खाक करोगे। तो आपने मैंने वीडियो को सही तरह से और सुन लिया, तो आपने कहा जो आपकी बात है वीडियो में भी बता सकते हो। तो आज इसके लिए आपके लिए छोटे भाई वीडियो बना रहा हूं। नाराज मत हो जाइए, नाराज होने से किसी का कुछ भला नहीं हुआ है। नाराज होने से महाभारत हो गया। हमें महाभारत लेके करना क्या है भाई। तुम तुम्हारी जगह पे बलवान हो, मैं मेरे जगह पे बलवान हूं, आपस में लड़ने से फायदा क्या है बताओ। मेरा इनकम का भी कैलकुलेशन कर दिया तुमने, इतने 80 शिष्य आज तक आए नहीं है भाई एट ए टाइम शिविर में। बहुत बोला तो 30, 35, 40। मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है भाई, आप शक्ति ट्रांसफर 1.5 लाख रुपए में देते हो, डेली 4-5 शिष्यों को देते हो। अगर वो कैलकुलेशन किया तो कितना हो जाएगा, करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास आप भी जाते हो। आपकी तकदीर है भाई, आप उतना कमा रहे हो। मेरा क्या, मैं सेवक हूं, जो कर रहा हूं उधर सब जा रहा है। क्योंकि वो सभी कुंडलिनी चक्र, दिव्य दृष्टि जागृत करने के लिए, उनके पितृदोष, देवी देवता दोष, अन्य दोष, ये सब निकालने के लिए कितना खर्च आता है मुझे पता है ना। आप मेरे इनकम के बारे में बोलोगे, मैं आपके इनकम के बारे में बोलूंगा, कुछ लाभ नहीं है भाई।
आप भी उंगली करना छोड़ दो, मैं भी उंगली करना छोड़ दूंगा। आप आपके रास्ते पे चले जाओ, मैं मेरे रास्ते पे चला जाऊंगा। आपको जो सच्चाई दुनिया को बताना है आप बता सकते हो, मुझे जो सच्चाई बताना है मैं बता सकता हूं। क्या कायदा कानून सभी के लिए एक ही है हमारे भारत देश का? जैसा कायदा कानून आप जानते हो, आपने कहा कि मेरे चैनल का नाम एक बार लेके दिखाओ। क्या ज़रूरत है भाई आपके चैनल का नाम लेके दिखाने की? क्या आपने मुझसे फ्रॉड किया है? अगर आपने मेरे चैनल का नाम नहीं लिया, इतना लंबे लंबे वीडियो बनाए, तो मैं आपका क्यों ले लूं? क्योंकि मुझे यकीन नहीं था वो मेरे पे शूट करता है, मुझे पता भी नहीं था। जब आपके शिष्य का फोन आ गया तब मैंने देखा भाई ये क्या चल रहा है करके। क्योंकि मैं किसी का यूट्यूब चैनल ओपन करके देखता ही नहीं हूं, उतना टाइम ही नहीं रहता है। छोटे भाई, जैसा कायदा कानून आपको भी पता है साजिक है, वैसा कायदा कानून मुझे भी पता है। क्या सभी को पता रहता है। तो आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अर्धनारीश्वरी ने मुझे बताया है। रिस्पेक्ट देता हूं मैं उसको, अर्धनारीश्वरी। क्या वो तो शिव का अवतार है, उसने बताया भाई आप लगा दो गदगी, हम हमारी लगा रहे हैं, आपस साथ में छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। उसकी बात सुना, भले वो आपका शिष्य है या कौन है मुझे पता नहीं है, मगर एक अर्धनारीश्वरी का हुक्म आया है तो मानना ही पड़ेगा भाई। उनके आशीर्वाद से घर बस गए हैं और उनकी बद्दुआ से घर उजड़ गए हैं, अच्छे अच्छे फेल हो गए हैं उनके सामने। तो अगर वो अर्धनारीश्वरी अगर मुझे कह रहा है तो मैं करूंगा। मैं तो उतना महान नहीं हूं भाई, एकदम जिद पकड़ के मेरे लिए इतना ऐसा बोला है वैसा बोला है, मुझे अभी मेरा खून खोल गया है, मुझे लड़ाई करना है, मुझे झगड़ा करना है। नहीं, आदेश आदेश होता है। बोल दिया उसने पाप बेचारे ने, तो मैंने छोड़ दिया गुस्सा, जाने दो। बोला क्या छोटा भाई ने बोला है एक बड़े भाई को, जाने दो। क्या आपने बोल दिया किधर छेद गिर गया क्या? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं फोन किया था, बाकी का कुछ नहीं है। क्या दुश्मनी बढ़ा के क्या मिलेगा? कुछ आप मेरे शिष्यों को उठा के बैठाओगे, भाई आपके साथ ये ऐसा हो, ये फ्रॉड किया है, वो किया है, वो किया है, मेरे बारे में एक वीडियो बना के डालोगे, मैं आपके लिए कुछ वीडियो बना के डालूंगा। आपके शिष्य मेरे तरफ आएंगे, मेरे शिष्य आपके तरफ जाएंगे, लाभ क्या होगा बताइए? ना आपको कुछ लाभ है ना मुझे कुछ लाभ है, खाली पीली टाइम वेस्ट है मेरे भाई, खाली पीली टाइम वेस्ट है। क्या तो आप मेरे बारे में बंद कर दीजिए, मैं बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूब की दुनिया में अच्छा बढ़ो, आगे जाओ, लोगों को अच्छा ज्ञान दे रहे हो, साक्षात्कार दे रहे हो, यही सुन के मुझे बहुत खुशी है। गलत फहमी दिल में और दिमाग में मेरे बारे में मत रखना, वरना मेरा नंबर है, इस पर मुझे कॉल कर लेना। आपने जैसा बोला था मैंने कॉल किया था, रिशो नहीं किया। आपको जब भी वक्त मिलेगा इस गरीब छोटे भाई की तरफ, बड़े भाई, मैंने आपको छोटा भाई कहा है, इस गरीब बड़े भाई की तरफ कॉल कर लेना। अगर और भी कुछ डाउट है, दिल में कुछ नाराजगी है, वो भी दूर कर दूंगा भाई, क्योंकि मैं जो भी बात करता और जो भी बात करना है सोच समझ के करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार करता हूं। क्या तो दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है छोटे भाई। आप आपकी दुनिया में खुश रहो, मैं मेरी दुनिया में खुश रहता हूं। आपकी जो आपका नॉलेज है, जिस तरह से आप देते हो, आप महान हो, उस तरह से देते जाओ। जो मेरे गुरुवर्य ने मुझे सिखाया है मैं वैसा ज्ञान बांटता जाऊंगा, वैसी साधनाएं करवाता जाऊंगा, जैसा उन्होंने बताया मैं उसी रास्ते पे चलूंगा। क्योंकि मेरा रास्ता कठोर है, आपका रास्ता आसान है, लोग आपकी तरफ भी आएंगे। देखो भाई एक बात याद रखो, 140 करोड़ की दुनिया है, 140 करोड़ लोगों की दुनिया है। आपके सब्सक्राइब कितने हैं आपको पता है, मेरे सब्सक्राइब कितने हैं पता है। हम 0.00001% भी हमारे पास उतने सब्सक्राइब नहीं है। उतनी बड़ी दुनिया है,
लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं चाहिए। आप अच्छे वीडियो डालिए, आपके तरफ आकर्षण लोग होके आ जाएंगे, मैं मेरा डालता रहूँगा, मेरे तरफ कुछ लोग आते जाएंगे। ना आपके इनकम से मुझे कुछ लेना देना है, ना मेरे इनकम से आपको कुछ लेना देना है। जो भी गलतफहमी है उसको दूर कर दीजिए। आप आपकी दुनिया में खुश रहिए, मैं मेरे दुनिया में खुश रहता हूँ। यही मेरा निवेदन है। अर्धनारीश्वरी ने बताया है, इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। क्या? क्योंकि कुछ लोग, देखो भाई, पेड़ रहता है, पत्तियां नहीं आती हैं, सावन में झड़ भी जाती हैं। ऐसे ही कुछ शिष्य लोग आएंगे, कुछ जाएंगे, पेड़ तो पेड़ ही रहेगा। जो ईमानदारी के साथ मेहनत करेगा, जो भी बताया है उसका सही तरह से पालन पोषण करेगा, तो ही उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। आप में भी वही है और मेरे में भी वही है। बताने का तरीका सिर्फ अलग है। मेरा सिर्फ रास्ता जो है हार्ड वर्क करना पड़ता है। मेरे यहाँ पे मेहनत ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है, आपके वहाँ पे मेहनत कम है, आसान है। क्या? आते रहेंगे जाते रहेंगे लोग, तो झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपके शिष्यों को आप सर्विस अच्छी दीजिए, मैं मेरे शिष्यों को सर्विस मैं अच्छी दूंगा। क्या? यहाँ पे झगड़ा करने से दुनिया बर्बाद होती है। मैंने ये 20 साल के करियर में मैंने देखा है। क्या मिलेगा झगड़ा करके? और मैंने वो पिछले बार गंजे महाराज के बारे में एक वीडियो गुस्से में आके बना के डाला था, तो 5-6 दिन हेडेक मुझे ही हो गया था मेरे शिष्यों के बारे में। गुरुजी उसका फ़ोन नहीं स्विच ऑफ कर रहा है, गुरुजी मैंने ये गाली दी थी, वो गाली दी, ये सुन के मेरा 5-6 दिन बर्बाद हो गया था। वैसा, और मुझे वक्त की कीमत पता है। क्या? तो आप भी मेरे बारे में कुछ मत कहिए, मैं भी आपके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये मेरा वादा रहा, ये प्रॉमिस है मेरा। आप आपकी दुनिया में खुश रहो, मैं मेरी दुनिया में खुश रहता हूँ। यहीं पे दुश्मनी खत्म हो गई, ऐसा मैं छोटे भाई समझता हूँ। कभी मिलेंगे तो आ जाओ घर पे, चाय पानी पी लेंगे। कर्नाटक बेलगावी में मैं रहता हूँ, और कभी मेरा दौर उधर हो गया आने का, तो मैं आपको मिलूँगा, आपके घर में चाय पीने के लिए हक से आ जाऊँगा, छोटा भाई समझ के। क्या? भाई बना के लिया है तो झगड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। ओके? जय मशान कालिका देवी।